सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागतम दोस्तों। मरीजों में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाने के बारे में आपने जरूर से सुना होगा, जिसे हम हाई ब्लड शुगर लेवल कहते हैं तथा डायबिटीज बीमारी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, यह ब्लड शुगर लेवल सिर्फ बढ़ता ही नहीं है, कई अलग अलग कारणों की वजह से कई बार कम भी हो जाता है, जो बढ़े हुए शुगर लेवल से ज्यादा खतरनाक है। और समय रहते अगर इसका इलाज नहीं किया जाए तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। जब व्यक्ति के शरीर में ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है तो उस स्थिति को हम लो ब्लड शुगर लेवल तथा हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। आज के इस वीडियो में इसी की पूरी डिटेल हम जानेंगे कि हाइपोग्लाइसीमिया क्या है, किन कारणों से होता है, किस किस व्यक्ति को इसकी रिस्क है, इसके होने पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं, डॉक्टर द्वारा क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, और हम जानेंगे कि यह जब समस्या होती है तो घर पर आप फर्स्ट एड के रूप में क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं जिससे कि व्यक्ति की जान बच सकती है। तो ये सभी बातें इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखें। मैं हूं आपका होस्ट मोहित दादीज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज पे कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। हाइपोग्लाइसीमिया को हम हाइपो नाम से भी जानते हैं। यह एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल अचानक से गिर जाता है और यह गिरकर 70 mg पर DL से भी नीचे आ जाता है। जो सामान्य ब्लड शुगर की रेंज है वह फास्टिंग में तो 80 mg पर DL से लगाकर 100 mg पर DL होती है, और खाने के बाद में यह 101 mg पर DL से लगाकर 140 mg पर DL हो जाती है। इससे अगर कम यह ब्लड शुगर की रेंज आती है तो उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया की कैटेगरी में काउंट करते हैं। शरीर में ब्लड ग्लूकोज की कमी हो जाने का मतलब है हमारे शरीर में एनर्जी की कमी हो जाना, क्योंकि ग्लूकोज से ही हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। आमतौर पर यह देखा गया कि यह जो स्थिति है डायबिटीज के मरीजों में ज़्यादा होती है। जब मरीज इंसुलिन ज़्यादा ले लेते हैं या डायबिटीज की टेबलेट लेने के बाद खाना नहीं खाते, टेबलेट की ओवरडोज ले लेते हैं, एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो इन सभी स्थितियों में डायबिटीज मरीज में हाइपोग्लाइसीमिया की स्थिति होती है। और कई बार यह स्थिति सामान्य व्यक्तियों में भी देखेगी जिनको डायबिटीज की बीमारी नहीं है। उनमें यदि कोई व्यक्ति जो माल न्यूरिश्ड है, मतलब कुपोषण का शिकार है, उसमें वीकनेस है, बहुत ही शरीर का वजन कम है, इसके अलावा व्यक्ति ज़्यादा भूखा रहता हो, उपवास करता हो, या कोई व्यक्ति है जो अनियंत्रित शराब का सेवन करता हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा शराब पीता हो, या सवेरे खाने के पहले उसने शराब पी ली है, तो इन सभी स्थितियों में, और इसके अलावा कुछ डिजीज जैसे एडिसन डिजीज, इनमें ब्लड शुगर लो होने के चांसेस रहते हैं और यह इनके मुख्य कारण है। अब जब व्यक्ति में ब्लड शुगर की कमी हो जाती है तो कुछ लक्षण भी दिखाई देते हैं, उसको भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। जो प्रमुख लक्षण है उसमें व्यक्ति को भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, कंपकपी होगी, शरीर में थरथराहट हो सकती है, कमजोरी बहुत ज़्यादा महसूस होगी, और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर स्थिति में इसको चला जाए तो व्यक्ति का कंसंट्रेशन में कमी हो सकती है, व्यक्ति बेहोश हो सकता है, निश्चेतना में जा सकता है और खड़े खड़े गिर भी सकता है। यह समस्या होती है ब्लड शुगर में जब अचानक से कमी हो जाती है। साथ ही यह स्थिति कई बार नींद में भी होती है। जब नींद में होती है तो नींद में ज़्यादा पसीना आता है, नींद में हड़बड़ाहट रहती है और सुबह उठने पर व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस होती है। तो यह कुछ लक्षण है। अगर यह दिखाई दे तो हो सकता है आपको हाइपोग्लाइसीमिया की शिकायत है। अगर यह समस्या लेकर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनके द्वारा कुछ ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसको भी हम जान लेते हैं। उसके बाद हम जानेंगे यदि किसी व्यक्ति को घर पे हाइपोग्लाइसीमिया की स्थिति हो जाए तो फर्स्ट एड के रूप में से क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। पहले हम हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट को जान लेते हैं, डॉक्टर क्या देते हैं। तो जब ऐसा मरीज आता है तो डॉक्टर के द्वारा सबसे पहले D25% 100 ml की जो बोतल है डेक्सट्रोज 25% की, यह इंस्टेंट उन्हें लगाई जाती है और फास्ट स्पीड में लगाई जाती है। उसके बाद में D10% डेक्सट्रोज 10% की जो 1000 ml की बोतल है, 500 ml की बोतल है, लगातार 24 आवर लगाई जाती है। और इनके साथ में डेक्सामेथासोन इंजेक्शन की एक डोज भी दी जा सकती है अगर आवश्यकता होती है तो। और इसके साथ ही ब्लड शुगर का जो मॉनिटरिंग है वह किया जाता है। अगर ब्लड शुगर नॉर्मल तक आ गया तो इस ट्रीटमेंट को बंद कर दिया जाता है, और अगर ब्लड शुगर नॉर्मल तक नहीं आए तो इसको रेगुलर चलाया जाता है जब तक कि ब्लड शुगर नॉर्मल नहीं आ जाता। यह ट्रीटमेंट डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। अब यहाँ जान लेते हैं यदि किसी मरीज को घर पे यह स्थिति हो गई है तो वह क्या करे। लो ब्लड शुगर का मतलब है आपके शरीर में चीनी की कमी हो जाना, ग्लूकोज की कमी हो जाना। अगर हाइपोग्लाइसीमिया कोई आपको लक्षण दिखाई दे या आपने ब्लड की जांच की, उसमें 70 mg पर DL से यह रीडिंग कम आई तो आपके शरीर में ग्लूकोज की कमी है। इस समय फर्स्ट एड के रूप में आप 1 चम्मच या 2 चम्मच चीनी डायरेक्ट खा सकते हैं, पानी में घोल के इसको पी सकते हैं। इसके अलावा कोई चॉकलेट आप खा सकते हैं या आप कोई टॉफ़ी खा सकते हैं, जिससे कि इंस्टेंट आपका जो ब्लड शुगर गिरा हुआ है उसका
राइज हो जाए, उसकी रीडिंग बढ़ जाए, उसके बाद में नज़दीकी अस्पताल में आप जा सकते हैं। इतना छोटा काम करने से आपकी जान बच सकती है। और यदि किसी व्यक्ति का बार बार ऐसी स्थिति होती है तो उसको अपने साथ में टॉफ़ी रखनी चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर वह टॉफ़ी खा के अपने ब्लड शुगर को बढ़ा सके। तो दोस्तों, यह पूरी जानकारी थी लो ब्लड शुगर हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में, जो बहुत ही घातक बीमारी है लेकिन सामान्य सी लगती है। यह जानकारी आपको कैसी लगी? क्या यह वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। और ऐसे ही दवाओं से तथा बीमारियों से जुड़े हुए इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि सबसे पहले मेरे वीडियो आप देख सकें। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिज के साथ, देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।